नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अम्मा जी दही ठीक है या दूध से लेंगी? उस समय वह सिर झुकाए खड़ी थी। सिर उठाया तो आंखें डबडबाई हुई थी। बहू, इतना दही तो मैंने महीनों से नहीं देखा, खाऊंगी तो आपत हो जाएगा। आंसू पोंछ कर वह मुस्कुरा दी। मेरा जी धक्क से हो गया। तो क्या जिस बहू की तारीफ करते वह आघाती न थी, उसने इसे ने भरपेट भोजन भी नहीं दिया। मन करुणा से भर उठा। मैंने उनका हथौले से सहलाकर कहा, अम्मा जी, यह आपका घर है, जो मर्जी हो बताइए, बनाने वाली मैं हूं ना। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और धीमे धीमे चिवड़ा खाने लगी। दफ्तर से आकर जब सतीश ने सूचना दी कि आज रात की गाड़ी से अम्मा जी हरिद्वार से आ रहे हैं, तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। यह क्या विस्फोट कर दिया सतीश ने? न कोई चिट्ठी न फोन, एकदम से आने का कार्यक्रम बना लिया। सतीश को तैयार होता देख दबी जुबान से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? न कोई सूचना न पत्र। अपने घर आने के लिए क्या माँ को इजाजत लेनी पड़ेगी? मेरा यह मतलब नहीं है। मैं भी झल्ला उठी। लेकिन इन 2 कमरों के मकान में मैं उन्हें कहाँ ठहराऊंगी? अगले सोमवार से बेटियों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अम्मा जी को तो सुबह उठते ही पूरे आलाप के साथ हरि भजन करने की आदत है। बेटियां पढ़ेंगी कब? बेवकूफ़ी की बातें मत करो सुजाता, वह मेरी माँ है। बड़े भैया उन्हें ट्रेन में बिठा चुके हैं। वह आ रही हैं तो बस आ रही हैं, कोई टिप्पणी नहीं। यह घर उनका भी है, उनके लिए पहले जगह निकालना, चाहे मुझे बैठक में ही क्यों न सोना पड़े। वाह रे मातृभक्ता, भूल गए वो दिन जब सारे समय अम्मा जी मेरे पीछे पड़ी रहती थी। कुल 8 माह ही शादी के बाद हम उनके साथ थे। फिर सतीश के साथ मैं भी दिल्ली आ गई थी। उन 8 माह में अम्मा जी के साथ मेरा अनुभव अच्छा न था। क्या मिला क्या नहीं मिला, या बड़ी बहू के यहाँ से क्या मिला था, यानी सिर्फ मेरे मायके की आलोचना। बातें इतनी तीखी कि सीधे दिल में उतर जाएं। फिर एकाध बार ही वह यहाँ आई थी। मैंने भी सिर्फ फर्ज अदायगी ही की थी। वह भी ज्यादा न बोलती। हाँ, बाहर का कोई आ जाता तो आसपास ही डोलती रहती। उन दिनों बड़ी ननद जो कानपुर में थी वह भी आ जाती। 15-20 दिनों बच्चों की पढ़ाई का खूब नागा होता। सुबह से ही शंख एवं घंटी बजने शुरू हो जाती। रामायण भी जोर जोर से पढ़ती। इस कारण सबकी नींद जल्दी खुल जाती। बेटियां तो दिन भर अलसाई रहती। मैं भी थोड़ी देर से उठती थी, क्योंकि बेटियों का स्कूल 10 बजे से और सतीश का दफ्तर भी 10 बजे से रहता था। घर की सारी दिनचर्या उनके आने से उलट पलट जाती। अब बाबूजी भी नहीं थे, सो तीनों बेटों के पास कुछ दिन रहकर वह अपने दिन बिता रही थी। सतीश उन्हें लेने स्टेशन चले गए थे। मैं रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मन अम्मा जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उनके पूजा पाठ एवं भोजन में जात पात व छुआछूत बर्तन के कारण कोई बेटा बहू उन्हें अस्थायी रूप से रखने को तैयार नहीं थे। गांव की खेती अधिया पर दे रखी थी। कभी कभी वह गांव जाती, वह भी किसी बेटे को लेकर। मेरे तो जान सूख रही थी कि उनके आने के समाचार से। गोल गोल आंखें नचाकर वह सारा दिन घर का निरीक्षण करती रहती। अब न तो रसोई में कोई चप्पल पहनकर जा सकता था, न हमारी पसंद का भोजन पक सकता था, और न इनके मित्र व उनके परिवार धड़ल्ले से यहाँ आ सकते थे। इनके एक दोस्त अक्सर आते थे। उनकी पत्नी बीमार रहती थी, सो जब आते भोजन करके जाते। एक दिन अम्मा जी ने टोक दिया था, बहू, यह 1 हफ्ते में 3 बार खा चुके हैं। तुम लोग कितनी बार गए हो उनके यहाँ? असल में उनकी पत्नी अस्वस्थ रहती है। मुझे तो कहूँ से बीमार नहीं लगती। अब भरी हुई देह पर डाइटिंग करेगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? पति पत्नी एवं बच्चों के साथ शहर के 1 या 2 कमरों वाले मकान में इतनी जगह कहाँ होती है कि वह किसी तीसरे को रख सके, चाहे वह अपना कितना भी आत्मीय क्यों न हो। यह सोच मेरी थी। मैंने सतीश के साथ गृहस्थी का एक एक सामान उसके वेतन से ही जुटाया था। मेरा अधिकांश सामान तो बगैर खोले छोटी ननद की शादी पर दे दिया गया था। हर माँ बाप की तरह मेरे माता पिता ने भी वर्षों अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ा था। वह इस कारण नहीं कि मेरी ननद को दे दिया जाए,
लेकिन मैंने और सतीश ने किसी से कुछ नहीं कहा था। फिर बाबूजी भी नहीं थे, पैसे की दिक्कत थी, सो मैंने भी संतोष कर लिया। सतीश के जाने के बाद मुझे फिर ट्यूटर का ध्यान आ गया। मयूरी ने आज फिर कहा था कि उसे इंग्लिश में दिक्कत होती है, कोई मास्टर लगवा दे। चिंता से मेरा दिमाग चकरा गया। डर रही थी कहीं उड़ा रंग देखकर अम्मा जी मुझे बीमार न समझ लें। फिर एक उपदेश, आजकल की लड़कियां आए दिन सिर में दर्द तो कहीं पेट में दर्द। अम्मा जी को मैंने वास्तव में कभी बीमार नहीं देखा। सोने का दमकता रंग, पक्के पके बाल, सफेद स्वस्थ धोती और पाँव में चप्पल। पूजा के बाद माथे पर जो चंदन का टीका लगता वह दूसरे दिन नहाने पर ही धुलता। बोली सधी हुई, चाहे वह प्रशंसा में खुलती हो या आलोचना में। बेटियां तो भी दादी के आने की सूचना मिल गई। बड़ी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन छोटी बिदक गई। ओ माँ, हमारी परीक्षा पास है, दादी के कारण हमारी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। वह सुबह से भजन गाने लगेंगी। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर के बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। वह इस घर की सदस्य हैं, जब चाहे आ सकती हैं। तुम लोग कमरा अंदर से बंद करके पढ़ना। 12 वर्षीय सोनिया एवं 10 वर्षीय मयूरी 6वीं एवं 5वीं कक्षा में थी। पढ़ने में तेज थे, पर इधर सोनिया एवं मयूरी को इंग्लिश और संस्कृत की समस्या ने घेर लिया था। उनके नंबर जब कम आने लगे तो हम किसी ट्यूटर को ढूंढने लगे। इंग्लिश में भी स्कूल और संस्कृत से ठीक से नहीं पढ़ाया जाता था। सतीश जब अम्मा जी को लेकर लौटे तब तक मैंने खाना बना लिया था। एक टीन का बक्सा, बड़ा झोला, यही सामान था उनका। 10 घंटे की अकेली यात्रा से थकी अम्मा जी के लिए गर्म पानी रखकर मैंने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। तरोताजा होकर स्वच्छ कपड़ों में वह बाहर निकली। मैंने गर्मा गर्म नाश्ता उनके सामने रख दिया। सतीश ने एक बार मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर खुद कपड़े बदलने चल दिए। इस बार अम्मा जी पूरे 3 साल बाद आई थी। इसके पूर्व 1 वर्ष वह बनारस बड़े जेठ के पास थे। वह धार्मिक स्थल उन्हें ज्यादा पसंद आ गया था और उनका इरादा वहीं बस जाने का था। पर जाने क्या बात हो गई जो वह वापस आ गई थी। नाश्ते के बीच ही उन्होंने बेटियों को बुलाकर प्यार किया। दोनों के लिए वे बड़ी सुंदर 2 पेन लाई थी। मेरे लिए एक साड़ी हल्का रंग का था। मैं समझ गई किसी ने यह साड़ी उन्हें दी होगी। उसे मेरे लिए उन्होंने रख लिया। अम्मा जी के ठहरने का प्रबंध मैंने अपने कमरे में कर दिया। बैठक में एक तख्त पड़ा था, उस पर गौरव का बिस्तर लगाकर हम खुद कालीन पर सो गए। अम्मा जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वहां जो वह लेटी तो गहरी नींद में सो गई। ऐसा लग रहा था जाने कितनी रातों से सोई नहीं है। रात में मैं गई तो देखा कंबल नीचे पड़ा था। कंबल उठाकर उन्हें ओढ़ाया तो वह सिकुड़ गई। इस समय उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि वह कोई शिशु नजर आ रही थी। वैधव्य की तपिश चेहरे पर फैल चुकी थी, पर स्वयं की गरिमा से वह भरी हुई थी। रात में सतीश ने धीरे से कहा, अम्मा के आने से यह थोड़ा कष्ट भी हो तो उठा लेना। वह तो पका फल है, कब गिर जाए। अपने व्यवहार से उन्हें निराश न करना। मैं कुछ न बोली। जाने क्यों जो उथल पुथल सुबह से मची थी इस समय नहीं थी और मस्तिष्क पर कोई तनाव भी नहीं था। लेकिन सुबह अम्मा जी के शंखनाद से नींद खुल गई। जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रही थी। मैंने कान पर तकिया रख लिया। घड़ी 5 बजा रही थी। घर भर का सोना हराम हो गया था। मैंने बहुत प्रयास किया कि सो लूं पर सफलता न मिली। सुबह बेटियों का मुंह अलग फूला था। माँ, ट्यूटर का प्रबंध हो गया? पापा ढूंढ रहे हैं बेटा, तब तक गाइड से काम चलाओ। माँ या दादी तो सुबह सुबह बहुत शोर करती हैं। कहते कहते मयूर सतीश को आता देखकर चुप होने लग गई। तभी अम्मा जी भी आ गई। मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ता अम्मा जी के कारण मैंने शाकाहारी ही बनाया था। देखते ही वह बोली, यह क्या बहू, नाश्ते में अंडा नहीं है? ठंड भी शुरू हो गई है, बच्चियों को रोज खाने में अंडा दिया करो। मुझे और आश्चर्य तब हुआ जब वह स्वयं कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अब तक तो वह चौके में जमीन पर ही बैठकर पीढ़ा लगाकर खाती पीती थी। नाश्ता करके झोले से एक पुरानी स्वेटर निकालकर वह धूप में बैठकर बुनने लगी। बेटियां स्कूल चली गई और सतीश दफ्तर और मैं घर समेटने लगी।
इस बीच अम्मा जी एक बार भी अंदर नहीं आई। कई बार तो उनकी उपस्थिति से मैं अनजान रही। दोपहर में उन्हें भोजन के लिए बुलाने गई तो आकर चुपचाप बिना कोई मीन मेक निकाले खा भी लिया। मुझे उनके व्यवहार में महान परिवर्तन दिख रहा था। सतीश से भी वह धीमे धीमे न बतियाकर हम सबके सामने बात करती, पास पड़ोस में न जाती। कोई मिलने आता तो उन्हें पूछता तो थोड़ी देर को आराम से बैठ जाती। मुझे लगता है यह परिवर्तन या तो अस्थायी है या बनारस से अम्मा जी को कोई गहरी चोट लेकर लौटी है। रात में उन्होंने कमरे में सोने से मना कर दिया। अरे बच्चियों को कमरे में एक चारपाई डाल दे। पर उनके पढ़ने से आपको परेशानी होगी, मैंने कहा। कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है उजाले में सोने की। फिर मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की। रविवार को नाश्ते में मैं सबको चिवड़ा दही देती थी। सबके साथ अम्मा जी के लिए बड़े कटोरे में चिवड़ा दही भिगोकर उनके सामने रखा और पूछा, अम्मा जी दही ठीक है या दूध से लेंगी? उस समय वह सिर झुकाए खड़ी थी। सिर उठाया तो आंखें डबडबाई हुई थी। बहू इतना दही तो मैंने महीनों से नहीं देखा, खाऊंगी तो अपच हो जाएगा ना। आंसू पोंछ कर वह मुस्कुरा दी। मेरा जी धक से हो गया। तो क्या जिस बहू की तारीफ करते वह आघाती न थी, उसने इन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया? मन करुणा से भर उठा। मैंने उनका हाथ हौले से सहलाकर कहा, अम्मा जी यह घर आपका है, जो मर्जी हो बताइए, बनाने वाली मैं हूं ना। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और धीमे धीमे चिवड़ा खाने लगी। शाम को बेटियों ने हंगामा कर दिया। सोनिया ने कहा, मेरा संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल कम है, हम क्या करें? सतीश या मुझे किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। मैंने सतीश से पंडित जी से पूछने को कहा तो वह बोले, उन्हें सिर्फ श्लोक याद होगा, वह भी विशेष आयोजन के। तभी कुछ दूर बैठी अम्मा जी ने सोनिया और मयूरी को पास बुलाकर कहा, जरा अपनी किताब तो ला, देखे कितना कठिन है यह विषय, शायद मैं ही पढ़ा दूं। आप दादी? मयूरी अविश्वास से बोली, संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद भी करना होगा, आपसे नहीं होगा। ला दे तो अंग्रेजी में अनुवाद तू कर लेना, मैं उसकी हिंदी बता दूंगी। सोनिया और मयूरी बुझे मन से किताब ले आई। अम्मा भी थोड़ी देर उसे पलटती रही। मैं चिंतित वहां से हट गई। समय व्यर्थ कर रही हैं अम्मा जी। अरे तुम किसी ट्यूटर का प्रबंध करो ना। क्यों, हो सकता है अम्मा पढ़ा ही ले। क्यों मजाक करते हो? इस समय संस्कृत के मास्टरों का कितना अभाव है, जो मिलते हैं वह पैसा कितना मांगते हैं। अम्मा भला कैसे पढ़ा लेंगी? आज देख लो, कहकर सतीश टीवी देखने लगे। दूसरे दिन मयूरी स्कूल न गई। रात देर तक दादी से पढ़ती रही थी। दूसरे दिन भी जल्दी ही पढ़ने बैठ गई। सोनिया का नंबर शाम को आया। रात 12 बजे तक अम्मा जी पढ़ाती रही। बेटियां संतुष्ट नजर आ रही थी। मैं डर रही थी कहीं गलत समझा दिया जाए तो सारे नंबर कट जाएंगे। गणित की तरह ही संस्कृत में भी नंबर मिलता। दोपहर में सतीश का फोन आया। बड़ी मुश्किल से एक ट्यूटर का प्रबंध हुआ है, पर 800 रुपए लेगा। पर अम्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि कल से पेपर है, अब अगले सत्र में रखना। सुबह नींद खुली। अम्मा के शंखनाद से उफ रात में भी नहीं सोई थी, तब आज जाग गई। पर जब घड़ी देखी तो 7 बजे थे। मुझे झटका लगा। इतने वर्षों में पहली बार अम्मा जी का पूजा का समय बदल गया था। नियम से ठीक 5 बजे पूजा करने वाली अम्मा जी ने नियम परिवर्तन कैसे कर लिया? सोनिया और मयूरी कापियां ठीक कर रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम सब सोई नहीं आज? सोई थी, पर सुबह 6 बजे उठ गई थी। दादी पढ़ा रही थी हमें। आज हिंदी का पेपर है ना, दादी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और माँ, मयूरी बोली, दादी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि मुझे उम्मीद है कि संस्कृत में मेरे पूरे नंबर आएंगे। अम्मा जी ने, मैंने हमेशा कमी और दोष तलाशा था। उनके अंदर विद्या का यह अनमोल रतन भी छुपा हुआ, मैं इससे अनजान थी। हम बीए करके भी बेटियों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, जबकि अपने जमाने की थोड़ा बहुत पढ़ी अम्मा जी हिंदी एवं संस्कृत आराम से पढ़ा रही थी। रात को सतीश ने सुना तो कहा, हाँ, माँ ने अपने विवाह के बाद शास्त्री की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से पास की थी। उनकी इस उपलब्धि को न किसी ने आका न जाना।
वैसे यदि माँ इस उम्र में पूजा रोक कर बेटियों को पढ़ा सकती है, तो अब मैं भी गणित और इंग्लिश नियम से पढ़ा दिया करूँगा। अम्मा जी धीरे धीरे और बदलती गई। पूजा का समय भी बेटियों की पढ़ाई के हिसाब से आगे पीछे खिसकता रहा। बनारस का वह जिक्र भी न करती। मैं समझ गई थी वहाँ किसी से गहरी चोट लेकर आई है। अब वह शिकायतों का पुलिंदा न खोलती, खाली वक्त में बच्चियों के पास बैठती या कोई पुस्तक पढ़ती। मुझे प्रतीत भी न होता कि यह वही अम्मा है जिनके आने के समाचार ने मुझे दहला दिया था। मैंने सोचा अब अम्मा जी को मैं कहीं जाने न दूंगी। यह निर्णय अब सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि मेरी बेटियों का भी था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।